हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सदिश विश्लेषण का, देखिए उसमें आगे हमने पीछे आप लोगों को बताया था कि अदिश गुणन किस प्रकार करते हैं। ठीक, उसका फार्मूला भी हमने लिखाया था कि a डॉट बी, अदिश गुणन को किससे लिखते हैं? डॉट से। फिर से हम लिखे दे रहे हैं, फार्मूला जो लिखाया था वो लिखाया था a डॉट बी बराबर a बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, अदिश गुणनफल या स्केलर या बिंदु गुणन, ठीक है, इस एक ही बात होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वेक्टरों का परिमाण उसके कोज्या के गुणनफल के रूप में होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हमने अगली हेडिंग लिखी है कि एकांक लंब कोणीय वेक्टरों आई कैप, जे कैप और के कैप के स्केलर गुणनफल। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ दो तीन पॉइंट्स और हैं, लेकिन हमने उसको जो है स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे एक पॉइंट आएगा कि क्रम विनिमय, अगर वेक्टरों का आदान प्रदान किया जाए तो उनका गुणनफल जो है बराबर होता है। ठीक, डॉट में तो पहला स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा। ठीक, पहला ये है, बेसिक सी चीज़ है। दूसरा है कि स्केलर गुणनफल वितरित होता है। वितरित का मतलब है कि जैसे एक वेक्टर बाहर रखा जाए, दो जोड़ में हो। ठीक, देखिए इसमें कुछ बताते हैं, जैसे a डॉट बी प्लस सी, तीन वेक्टर दिए गए, तो वितरित होने का मतलब जैसे हम लोग गुणा करा देते हैं, तो a डॉट बी हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा b डॉट सी। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ये सब लोग पढ़ लेंगे अपने यहाँ। दूसरी चीज़ है कि अगर कोण 90 डिग्री होगा, ठीक, तो कोण लंबवत होगा एक दूसरे के दो वेक्टर, तो ये 90 डिग्री, तो अर्थात ये 0 हो जाएगा। ठीक, परस्पर विपरीत होगा तो 180 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सारे सभी लोग कर लेंगे। आगे बात आती है लंब कोणीय वेक्टरों आई, जे तथा के का स्केलर गुणनफल। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो विपरीत प्रकार के होंगे, विपरीत प्रकार के जो होंगे लंब कोणीय वेक्टर, जैसे आई कैप और जे कैप और जे कैप और के कैप और के कैप और आई कैप, इनका जो गुणनफल होगा स्केलर वो 0 के बराबर। देखिए आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। ठीक, लेकिन जो समान होंगे, जैसे आई डॉट आई कैप और जे डॉट जे कैप और के डॉट के कैप, इनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये याद रखिएगा और ये पॉइंट लिख लीजिए कि जो असमान एकांक लंब कोणीय वेक्टर होते हैं उनका स्केलर गुणनफल या बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, और जो समान लंब कोणीय वेक्टर होंगे उनका स्केलर गुणनफल 1 के बराबर होगा। ठीक, देखिए इसमें हम कुछ इसका एग्जाम्पल बताए थे। मान लीजिए कि दो वेक्टर दिए गए हैं आपके पास, ठीक है, इसका एक उदाहरण में हम अपने पास से लिख रहे हैं जिससे बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए, माना कोई ए वेक्टर जिसका मान दिया गया है, देखिए मान दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इस प्रकार से दिया गया। तो इनमें कह रहा है कि इनका गुणनफल निकालिए। गुणनफल का मतलब है कि a डॉट बी निकालिए। ठीक, देखिए यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होगा ये ध्यान कर लीजिए। ठीक, वो तो फार्मूला था कि जब दो वेक्टर होंगे तो ए बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, लेकिन जब इसमें लंब कोणिक वेक्टर दिए गए हैं, ठीक, इस प्रकार से, तो इसका गुणनफल कैसे है? देखिए इसका मान दिया गया है, इसका मान इसका मान रखेंगे, तो रखेंगे पहले ए वेक्टर का, तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप,
और यहाँ लगा दो डॉट, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, कैप जरूर लगाइएगा, कैप का मतलब होता है इसका एकांक वेक्टर है, इसमें जो है एकांक लंबकोणीय वेक्टर माने जाते हैं। ठीक, तो देखिए गुणा हम लोग जैसे करा रहे थे, जैसे आई की गुणा सबसे कराएंगे, इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर जे की गुणा पूरे की इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक, तीनों टर्म से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहले जब आई से आई की गुणा होगी इससे आई की 4i से, तो 4i कैप डॉट आई कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप डॉट आई कैप। ठीक है, प्लस 5k कैप डॉट आई कैप। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है, हम पूरा भी नहीं लिखेंगे, केवल एक की गुणा करा के आपको बता रहे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ये निकलेगा कि जो असमान वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो, वो क्या हो जाएंगे, जीरो। इस जिस प्रकार से आई में हुआ इसी प्रकार से जे में होगा, तो जे और जे वाला ये 1 रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो। के वाला जब कराएंगे तो के आई, के जे और के जो के वाले होंगे वो 1 होगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो वाले टर्म्स होंगे वो हम हटा देंगे। ठीक है, जोड़ में, ऐड में, तो हम कौन से टर्म्स रखेंगे, ये वाले 2j की मल्टीप्लाई इससे करा दो डायरेक्ट, तो 2 3 जा 6, तो 6j और डॉट j और प्लस 5k डॉट k। क्यों किया ये समझ रहे हैं, क्योंकि गुणा तो वैसे कराएंगे जैसे गुणा होती थी, लेकिन कारण यह है चूँकि हमने ऊपर लिखा है कि जो असमान लंबकोणीय होंगे वेक्टर उनका मान किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ये 1 है कि नहीं, तो 4 × 1 प्लस 6 × 1 प्लस 5 × 1। अब क्या करते हैं, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6 और प्लस 5। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे 6 4 10 5 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। इस प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे। इस पर हमने ये क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि 0 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इतना सभी लोग लिखेंगे। ठीक, कॉपी पे लंबकोणीय वेक्टरों के स्केलर गुण पर, और इसमें एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, समझ गए। बाकी जो आगे आएगा सदिश गुणनफल, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।